हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी धरानी डिजाइन्स में। तो आज मैं आपको बताऊंगी टॉप बनाना, जो कि मैंने थंबनेल में बता रखा है कि टॉप कैसा है। तो उसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो 2 मीटर फैब्रिक को सबसे पहले तो 4 फोल्ड करके इसकी स्लीव निकाल लेनी है एक साइड से। तो इसकी स्लीव में मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया, यानी कि अगर इसकी फुल स्लीव 25 इंच की बन रही है ना, तो आपको 29 या 30 इंच का फैब्रिक कट कर लेना है, क्योंकि उसमें प्लेट्स डलेंगे बीच बीच में। टॉप कैसा बनेगा वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो मेरे को बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे लगेगी। तो इसकी स्लीव फुली फुली है, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। और उसके बाद अब जो अपना टॉप है ना, उसका भी तो टॉप पार्ट निकलेगा, यानी कि नीचे तो उसमें प्लेट्स है, ऊपर जो अपना टॉप पार्ट रहेगा ना वो मैंने 13.5 इंच का कट किया है। 13.5 इंच पे निशान लगा कि जिसके हैवी चेस्ट हो ना, वो 14 इंच का करना। तो ये 32 साइज का बनेगा, तो उसके लिए 5.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है। आप 6 इंच भी ले सकते हो और 6.5 इंच भी ले सकते हो। तो मैंने इसमें 5.5 इंच शोल्डर लिया है और 6.5 इंच इसका आर्म होल लिया है। उसके बाद जो अपना चेस्ट साइज है ना, उसका 1/4 करके लगा दिया है और उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और ये मैंने 1.25 इंच की गोलाई दे ली है। जो अपना बना था ना उस पर 1.25 इंच की। अब ये 13.5 इंच पे मैंने इसकी कटिंग करके अब यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो मेरे को 28 का है, तो 28 का मैंने 1/4 7 हो गया, और उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके कटिंग कर लेनी है। ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए, यहाँ तक की कटिंग फ्रंट और बैक दोनों के लिए बराबर होगी। तो ये अपना 4 फोल्ड है। तो ये कट करने के बाद अब हम करेंगे गले की कटिंग। तो गले में पीछे से बंद है, तो पीछे से बंद है तो आप शोल्डर 6 इंच भी ले सकते हो, 6 में भी कोई दिक्कत नहीं है। और हल्का सा आधा इंच इसमें डाउन दे देना है, ताकि अपना अब आर्मोल 6 इंच का बच जाएगा। और 2.5 इंच चौड़ा लेके और 3 इंच नीचे से डाउन दे लेना है। तो ये अपना बैक पार्ट तो निकाल दिया। अब है फ्रंट की कटिंग। तो फ्रंट के लिए 2.5 इंच तो अपना ऑलरेडी चौड़ा है और 6 इंच इसको लंबा ले लेना है। 6 इंच लंबा लेके फिर नीचे 2.5 इंच का निशान लगाया मैंने, और इसको स्क्वायर में बना के स्क्वायर में ही कटिंग कर लेनी है, क्योंकि इसका फ्रंट स्क्वायर में है और बैक राउंड में है। तो ये कट करने के बाद इसमें से आधा इंच एक्स्ट्रा आर्म होल और निकाल लेना है, ये फ्रंट के लिए है। अब इतनी कटिंग होने के बाद जो अपना इसमें नीचे फ्लेयर ऐड करेंगे ना, तो उसके लिए कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। अब आपको जितना लंबा रखना है ना, उतना लंबा ले लेना है। तो मैंने तो इसमें 12.5 इंच एक्स्ट्रा और ऐड किया है, मतलब 12.5 इंच लंबा रखा है इसको। तो ये मेरे जीन्स के लिए परफेक्ट हो गया था। 12.5 इंच में 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है मेरा, और बाकी 11 इंच पे ये बना है। तो उसको भी बीच में से 2 कर लेने हैं। बीच में से 2 करने की 2 इसलिए किया है क्योंकि एक पार्ट इसका फ्रंट में लगेगा और एक पार्ट इसका बैक साइड में लगेगा, और इस पे सिर्फ प्लेट्स लगेंगे। अब जो ये बच गया है ना, उसमें से जो मैंने नेक के ऊपर पट्टियाँ लगाई है ना, ये फ्रिल लगाई है, उसके लिए पट्टियाँ कट की है। तो अपनी फ्रिल के लिए मैंने 3-3 इंच चौड़ी फ्रिल ली है, यानी कि ये पट्टी 3 इंच चौड़ी है। वैसे मैंने इस पर इंच टेप मेज़र नहीं किया, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया होने लग गया है कि पट्टी कितनी चौड़ी है। बाकी आप इंच टेप से लो तो आप 3 इंच का ले लेना, ये ना तो कम रहेगा ना ही ज़्यादा रहेगा। तो ये 3-3 इंच की मैंने पट्टियाँ ऐड कर ली है। अब ये पट्टियाँ इतनी कट करनी है ताकि आपको अगर डबल लेयर लेनी है तो डबल ले लेना, ट्रिपल लेयर लेनी है ना तो ट्रिपल ले लेना। मैंने इस पर ट्रिपल लेयर ली थी नेक पे, और ये सिर्फ फ्रंट साइड में ही लगेगी। जो अपना फ्रंट में स्क्वायर नेक है ना, उसके ऊपर ही लगेगी पट्टियाँ, पीछे नहीं लगेगी। तो इतना कट करने के बाद अब मैं इसका जो गले की पट्टियाँ है ना, वो भी मैं इसमें से ही निकाल लूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना फैब्रिक बचा हुआ है। तो जैसे ये स्क्वायर में है, तो इसको वापस स्क्वायर में ही पट्टी को कट करेंगे। इससे ना तो कोई भी गले में कोई भी झोल नहीं आएगा, और ना ही कोई प्लेट्स आ जाते हैं ना चुन्नट, वो नहीं आएगा, यानी कि क्रीज, जिनको हम क्रीज बोलते हैं, वो नहीं आएगा। बैक के लिए भी सेम वैसे ही कपड़े को, मतलब जो अपना नीचे वाला फैब्रिक है ना, उसको डबल फोल्ड किया है और अपने नेक को भी डबल फोल्ड करके रख लिया है। पट्टियाँ काटना तो वैसे आपको आता ही होगा। अब
अब है इसकी स्टिच की बारी। तो सबसे पहले तो मैं इसका गला बिठा लूँगी, जैसा मेरे को मतलब स्क्वायर नेक है तो उसकी पट्टी को रख के और इसको फोल्ड करके, तो कॉर्नर पे देखो, कॉर्नर पे सुई को अंदर दे देना है, फिर घुमाना है। कॉर्नर का ये ध्यान रखा करो आप कि सुई को फैब्रिक के अंदर देना है और फिर घुमाना है। फिर उससे क्या है, अपना जो जॉइंट है ना वो जगह का जगह रहता है। और इस पर स्टिच लगा लेनी है। इसके बाद इस पे जो अपना स्क्वायर के जो कोने हैं ना दोनों, उन पे कट लगाना है। इस कट से अपना बिल्कुल परफेक्ट शेप आता है। और ये कट वहाँ तक लगाना है जहाँ तक अपनी सिलाई है, सिलाई से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये एक फिनिशिंग के लिए ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, तब अपनी परफेक्ट फिनिशिंग आती है। उसके बाद कपड़े को फोल्ड, बस अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। अब दूसरी सिलाई आपको तुरपाई करनी है तो आप तुरपाई कर लेना, और स्टिच लगानी तो स्टिच लगा लेना। अब जो ये मैंने 3 इंच की पट्टियाँ कट की थी ना, उनको एक साइड से तो अपने फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने एक साइड से तो फोल्ड कर लिया है। अब दूसरी साइड तो अपनी नेक पे रखेंगे। तो नेक पे मैंने पट्टी लगाने के बाद ये देखो, अपना जो ये टॉप पार्ट का मेन फैब्रिक है ना, उसको तो रखा है मैंने सीधा, और जो अपनी ये फ्रिल बन रही है ना उसको रखा है उल्टा। और उल्टा भी किस साइड रखा है, नेक में अंदर की साइड, ताकि ये फोल्ड करने के बाद इधर आके सीधी हो जाएगी। तो ऐसे ही मैंने 3 फ्रिल लगा लिए, सेम ऐसे ही, ऐसे जितना आपको गैप रखना है ना उतना गैप आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। मैंने इनके बीच 1-1 इंच का ही गैप रखा है, मतलब जितनी भी मैंने फ्रिल लगाई ना उन सब में 1-1 इंच का गैप रखा है। और फिर इनको फोल्ड करके वापस इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो मैंने 1 फ्रिल लगाई है, सेम ऐसे ही मैंने 3 फ्रिल और लगाई है। ये देखो तीसरी फ्रिल भी मेरी ऐसी ही लगेगी, लेकिन तीसरी फ्रिल मैंने आर्म होल में ऊपर से 4 इंच छोड़ के फिर नीचे से लगाई है। तो ये अपनी सेकंड फ्रिल भी लग गई है, और ऐसे ही अपनी थर्ड फ्रिल लगेगी, सेम ऐसे ही देख लो। और ये तीनों फ्रिल बनके तैयार हो गई है, और ये अपना टॉप का टॉप पार्ट तैयार हो गया है। अब नीचे इसमें प्लेट्स लगाऊंगी मैं। जो ये अपनी 2 पट्टियाँ कट की थी ना मैंने 12.5 इंच की, उनकी मैंने प्लेट्स लगा लिए हैं। अब बारी है स्लीव बनाने की। तो सबसे पहले नॉर्मल स्लीव कट करते हैं ना, वैसी स्लीव कट की है। बस मैंने, मेरी जैसे स्लीव लेंथ 25 इंच है तो उसमें 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। फिर उसका बीच में से, मतलब जो अपना सीधा बीच में से डबल कर लिया है। अपने आर्म होल, मतलब जो अपनी स्लीव है ना उसका बीच में से 2 कर लिया है। और दोनों पार्ट्स को ऐसे स्टिच लगा लेनी है। और स्टिच लगाने के बाद जो ये पट्टियाँ ऐड करूँगी ना, जिनमें से मैं डोरियाँ डालूँगी, तो ये देखो ये मैंने आइडिया से ही लगाई है। आप इंच टेप से भी मेजर करके रख सकते हो कि आपको कितना गैप रखना है। तो ये देखो ऐसी पट्टियाँ मैंने अंदर की साइड लगाई है। अब इनके अंदर मैं डोरियाँ डालूँगी ताकि इनको खींचते ही वो अपनी डिज़ाइन बन जाएगी। तो पहले तो स्लीव के डबल पार्ट किए मैंने, और स्लीव के डबल पार्ट ऊपर से नीचे की तरफ सीधा करना है। कहीं आप बीच में से कर दो, जैसे कोने की सीध में से कर दो, ऐसे नहीं है। ऊपर से नीचे हाथ की तरफ लेके जाना है। और ऐसे ही मैंने 3-3 पट्टियाँ लगाई है इसके अंदर। ये 3-3 पट्टियाँ दोनों, मतलब जो अपनी दोनों स्लीव है ना उसके दोनों साइड पे लगाई है। तो ये दोनों स्लीव ऐड करने के बाद अब स्लीव को टॉप में भी तो ऐड करनी है। तो जैसे नॉर्मल स्लीव लगते हैं ना वैसे ही। अब जो मैंने ये पट्टियाँ लगाई थी ना, उन पट्टियों के अंदर डोरियाँ डाल देनी है। ये डोरियाँ ही तो बांध के फिर इसको टाइट करेंगे। तो मैंने जितनी भी पट्टियाँ बनाई है ना उन सब के अंदर डोरियाँ लगा दी है। और जो सिलाई, जो अपना सिलाई के अंदर जाएगा ना जो वाला साइड, उस साइड स्टिच लगा देनी है। जिस साइड से मैं इसमें डोरियाँ डाल रही हूँ ना वो सिलाई में अंदर जाने वाला पार्ट है। और ये हाफ स्लीव ही है। हाफ स्लीव में ऐसे ही दूसरी साइड डोरियाँ लगेगी, और ये दोनों साइड से स्टिच लग जाएगी। और स्टिच लगने के बाद ये नीचे जो अपना फैब्रिक ना उसको फोल्ड कर देना है, और ये अपना बन के तैयार हो गया। देखो जैसे मैंने डोरे डाली है ना, और बीच में से देखो किधर से किया है मैंने 2 पार्ट, ऊपर से नीचे। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना।